जिनके चमत्कारों से सारा संसार वाकिफ है, जिन्होंने समाज की भलाई में अपना जीवन गुजार दिया, जिनके संदेशों में सद्भाव की धारा बहती है, दुनिया उन्हें साईं बाबा के नाम से पुकारती है। साईं बाबा का अवतरण 28 सितंबर 1835 को हुआ था। कहते हैं बाबा बाराती बनकर शिरडी आए थे और फिर हमेशा के लिए वहीं के हो गए। साईं बाबा ने अपना सारा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इन्होंने जनमानस को आडंबरों से दूर रहकर एक ईश्वर यानी परब्रह्म की उपासना का रास्ता दिखाया। साईं बाबा हमेशा ये कहते हैं, सबका मालिक एक। साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 को इहलोक छोड़ गए। वे सशरीर भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन अपने संदेशों में, अपने उपदेशों में और अपनी चमत्कारिक कहानियों में वे आज भी जीवित हैं। आज भी कई स्थान ऐसे हैं जहां साईं चमत्कारों से लोगों की बिगड़ी बना रहे हैं। भारत में शिरडी के अलावा कई साईं दरबार हैं। सर्वधर्म संभाव का साईं का मत आज भी प्रासंगिक है। साईं बाबा ने संग्रह को कभी नहीं स्वीकारा, कुछ लेने पर कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि सबको देते ही रहे। तभी तो उनके दर पर जो भी सवाली आता है, उन्हें अपना मनचाहा मिल ही जाता है। अपने लौकिक जीवन काल में वे हर पल पीड़ित मानवता की सेवा करते रहे। नर को नारायण मानकर उनके लिए स्वयं को समर्पित करते रहे। आज भी बाबा सूक्ष्म रूप में करोड़ों करोड़ों भक्तों के हृदय में निवास करते हैं और अपनी विराट शक्तियों से सबके दुख दूर कर रहे हैं। साईं बाबा ने ये बार बार सिद्ध किया कि कलयुग में भी चमत्कार होता है। एक आम सा दिखने वाला फकीर और उसकी ताकत क्या होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा क्या होती है, ये अगर देखना हो तो बस एक बार, केवल एक बार बाबा के इस धाम पर जरूर आइएगा। नमस्कार, अर्पण में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आस्था का एक ऐसा आधुनिक तीर्थ जहां दिन और रात श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है, जहां पग पग पर दिखती है देवत्व की झलक। जी हां, एक ऐसा जीवंत तीर्थ जहां से गूंजता है एक ही संदेश, सबका मालिक एक। ये है दुखों को दूर करने वाले, सभी की मनोकामनाओं को पूरा करने वाले ग्वालियर के साईं बाबा। इस मंदिर में आज तक जो भी कोई आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। बाबा के दर पर आने वाला हर शख्स अपने मन में जो भी इच्छा लेकर इस दरबार पर आया, बाबा ने उसकी इच्छा पूरी की। पहले पहर से आखिरी पहर तक मंदिर में भक्तों की कतारें कम नहीं होती। हर कोई बाबा की एक झलक पाने के लिए मंदिर के दर पर खड़ा रहता है, ये जानते हुए भी कि बाबा के इतनी आसानी से दर्शन नहीं होने वाले हैं। इस मंदिर की एक और खास बात है जो कि बाबा के भोग से जुड़ी है। कहते हैं बाबा जब भी किसी की मन्नत पूरी करते हैं तो भक्त उन्हें अपने हाथों से भोग लगाने की परंपरा निभाते हैं, लेकिन भक्तों को इस परंपरा को निभाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि इस मंदिर में बाबा के भक्तों की वेटिंग लिस्ट कई साल लंबी है। दर्शन करने आई थी तो मेरे मन में भाव आया, मैंने यहाँ पूछा, मैंने रसीद कटवाई। यहाँ 4 साल हो गए। साईं बाबा विश्वास है, श्रद्धा सबूरी के दाता है। ये बड़े प्रेम से मन में बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं भगवान का भोग लगाने का मौका मिला। साईं बाबा भक्त मंडल ट्रस्ट विकास नगर भोग के लिए 301 रुपए की रसीद काटता है। ट्रस्ट संचालक के मुताबिक जिन भक्तों ने 5 साल पहले भोग की रसीद कटवाई है, उन्हें एक दिन पहले फोन पर भोग के लिए सूचना दी जाती है। ट्रस्ट के लोग भोग चढ़ाने वालों के घर से डिब्बा भी मंगवाते हैं। उसका
उसका हमारे यहाँ पूरा कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, रजिस्टर हमारे यहाँ मेंटेन है। उनके फ़ोन नंबर हम लेते हैं और उन फ़ोन पे हम 1 दिन पहले उसको सूचना देते हैं। 7 दिन पहले मंदिर प्रांगण में हम बोर्ड लगाते हैं, उसमें 8 दिन के पूरे गुरुवार से गुरुवार तक के लोगों के नाम रहते हैं। भोग मंदिर की रसोई में शुद्ध घी से तैयार किया जाता है और चांदी के बर्तन में बाबा को पेश होता है। इस मंदिर की खास बात ये है कि चाहे गरीब हो या अमीर, साईं के दर्शन करने आया कोई भी शख्स यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता। कुछ लोगों की इस जगह पर मुरादें पूरी होती है तो कुछ लोगों को इस स्थान पर आकर सुकून मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इस मंदिर में जिसे भी भोग चढ़ाना होता है उसका नंबर 4 से 5 सालों के बाद आता है, क्योंकि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की कतार इतनी लंबी होती है और कोई मौका छूट ना जाए, इसके लिए प्रबंधन भी खास तौर पर सतर्क रहता है। साईं का ये दरबार जितना अनोखा है उतना ही ज्यादा चमत्कारी भी। साईं दरबार में आने वाले भक्तों को समय पर भोग चढ़ाने की सूचना मिल जाए, इसके लिए प्रबंधन ने कई इंतजाम कर रखे हैं ताकि भोग चढ़ाने वाले दिन आसानी से भक्त बाबा के दरबार में पहुंच सके। मंदिर ट्रस्ट जब भक्तों की रसीद काटते हैं तो उसी दिन से संबंधित भक्त का नाम एक रजिस्टर में दर्ज हो जाता है। भक्तों का नाम, पता और टेलीफोन नंबर भी वो अपने पास संभाल कर रखते हैं ताकि समय से ठीक पहले उनको फोन करके इस बात की सूचना दी जा सके कि उनका नंबर आ गया है। वैसे तो जो भी भक्त यहाँ पर मन्नत पूरी होने के बाद अपने आने और भोग चढ़ाने के दिन तय करते हैं खुद भी सजग रहते हैं, लेकिन मंदिर के प्रबंधक इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि सही समय पर भक्त तक भोग चढ़ाने की सूचना दी जाए। यहाँ आने वाले भक्त भी मानते हैं कि लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण कई बार उनके दिमाग से यहाँ आने का विचार ओझल हो जाता है, लेकिन ट्रस्ट के लोग इतने सजग हैं कि उनकी भोग लगाने की मनोकामना का दिन पास आते ही खुद ब खुद संदेश भक्तों तक पहुंचा देते हैं और भक्त भी मंदिर की इस व्यवस्था से बेहद संतुष्ट नजर आते हैं। मंदिर में किसी भक्त की हाजिरी ना चूके, इसके लिए मंदिर के एंट्री गेट के ठीक पहले एक डिस्प्ले बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें उस दिन भोग चढ़ाने वाले के नाम के साथ अगले दिन के श्रद्धालुओं के साईं को आज सभी धर्म के लोग मानते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि सभी धर्म के लोगों की आस्था साईं बाबा से जुड़ी हुई है, क्योंकि बीजारोपण जो होता है वो बचपन में ही हो जाता है और बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो आगे चलकर अपने अस्तित्व से ऊपर उठकर कुछ तलाश पाते हैं। जी हाँ, ये बात इसलिए क्योंकि ग्वालियर में साईं के दरबार में हिंदू मुस्लिम से लेकर सभी धर्म के लोगों का तांता लगता है। ग्वालियर के साईं दरबार के चमत्कार भी निराले हैं। यहाँ हर किसी को साईं ने कुछ ना कुछ दिया है, तभी तो लोग बाबा की शरण में चले आते हैं। ये कहानी ग्वालियर के रवि भारद्वाज की है, जिनकी कोई औलाद नहीं थी। करीब 7 साल तक परेशान होने के बाद रवि साईं की शरण में आए। मन्नत मांगने के बाद रवि भारद्वाज के घर बेटी का जन्म हुआ। तब से ही रवि और उनका परिवार हर रोज साईं के दरबार में आते हैं। मेरा इंसिडेंट क्या बहुत अच्छा इंसिडेंट रहा है। मैं पहले ग्वालियर से बाहर था, जैसे ही मैं ग्वालियर में आया तो मैंने एक बेटी के अपने बाबा से कृपा करके मांगी और मेरे को बेटी 7 साल हो गई। ये कहानी अकेले रवि की नहीं है, बल्कि रवि जैसे सैकड़ों हजारों लोगों की है, जिन्हें बाबा ने हर दिन कुछ न कुछ दिया है।
जिसके कारण ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े साईं दरबार में गुरुवार को तो भीड़ रहती ही है, बल्कि हर रोज भक्तों का तांता लगा रहता है। वैसे बाबा के चमत्कार को उनके भक्त अपने अपने अंदाज में बताते रहते हैं। एक बेचारी लेडीज आई अपने छोटे से बच्चे को लेकर, और मैं देख रहा था कि उसका बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है लोग। तो उसने कहा मेरे बच्चे के कान में दर्द है, और मैं दवा खाने में दिखाने लाई थी, लेकिन दवा खाना बंद हो गया। अब मैं इसको कहाँ ले जाऊँ? तो हमारे इस मंदिर में, ग्वालियर मंदिर में ऊपर जोत जलती है, निरंतर जोत जलती है, अखंड जोत है वो। तो मैंने पंडित जी को कहा कि भैया पंडित जी, इसमें से जोत में से थोड़ा सा तेल ला के दे दो। और वो तेल लाके उस बच्चे के कान में डाल दिया, और 5 मिनट के अंदर वो बच्चा ऐसे खेलने लगा कि जैसे उसको कोई तकलीफ थी ही नहीं। श्रद्धा और सबूरी के प्रतीक माने जाने वाले साईं को लेकर हर भक्त की अलग अलग आस्था है। साईं भक्तों का जीवन भी उनके चमत्कारों की कहानियों से भरा पड़ा है। कोई साईं को देखने का दावा करता है, तो कोई साईं की शरण में आने के बाद अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की कहानी कहता है। समय से मैं बाबा की शरण में आया हूँ, उस समय से मैं किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं रहा हूँ, और बराबर हम जो चाहते हैं वो हमारा काम होता है। लेकर तो बहुत सारी आस्था है, आज तक जो भी इच्छा पूरी की सारी पूरी हुई है, जो भी मांगा है बाबा से। जी 4-5 साल का टाइम लगता है यहाँ, बाकी भोग तो 3-4 बार लगते हैं पर डे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ आने में। साईं का कहना है सबका मालिक एक। वो खुद कहते हैं कि उनका मालिक और आपका मालिक एक ही है, साईं। जैसे योगी ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं, यही वजह है कि भक्त फिर उन्हें ईश्वर की तरह ही पूजते हैं। श्रद्धा और समर्पण की शक्ति ये है कि तमाम सकारात्मक ऊर्जाएं साईं भक्तों के लिए काम भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। साईं बाबा के चमत्कार निराले हैं। बाबा ने अपने भक्तों में कभी कोई फर्क नहीं किया। ग्वालियर के साईं धाम में भी कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। किसी को इस मंदिर ने जीवन की सबसे अनमोल चीज ही दी, तो किसी को जीवन दान ही दे दिया। ये साईं बाबा की महिमा ही है जो अपने दर तक आम और खास सभी को खींच लाती है। साईं के दरबार में अमीर गरीब हर तरह के भक्तों की भीड़ रहती है। साईं के धर्म को लेकर बड़ा विवाद रहा। हाल के दिनों में भी शंकराचार्य की टिप्पणियों ने एक नई बहस को जन्म दिया, लेकिन इसकी जड़ में है साईं की बढ़ती लोकप्रियता। साईं का जिक्र वेदों पुराणों में नहीं मिलता, और फिर उनके धर्म को लेकर भी कई प्रश्न खड़े किए जाते रहे हैं। ऐसा समय बुद्ध के अस्तित्व को लेकर भी आया था, लेकिन बावजूद इसके साईं की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अच्छा लगता है, देखते हैं कि कितने भक्त हैं इनके, जो पर डे इनको 4-5 भोग लगते हैं, फिर भी इनके इतनी वेटिंग में चलते हैं। मैं तो मानता हूँ कि बाबा का बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा ही चमत्कार है। 2-3 साल पहले का है। मेरे काम में रुकावट आ रही थी, कोई किसी ने मेरे से बोला था कि तो आया था मैं, तो लगातार मैं आया था और मैंने उपास भी रखे थे बाबा के, उसमें तब मेरा कार्य हुआ था। बाबा से आस्था बड़ी पुरानी है। आज से तकरीबन 12-14 साल पहले व्यापार काफ़ी ज़्यादा परेशानी था, किराए के मकान में रह रहा था। समस्याओं का सामना करते करते अचानक याद आई और बाबा के दर्शन करने चले जाते, शिरडी दर्शन करने गया। उसके बाद से सारी स्थितियाँ नॉर्मल होती चली गई। बाबा का ऐसा आशीर्वाद, अपन मेहनत कर रहे हैं, बाबा कृपा कर रहे हैं। साईं के दरबार में क्या बूढ़ा क्या जवान, हर कोई अपनी अपनी अर्जी लेकर चला आता है। ऐसे में अगर परीक्षा का समय हो तो साईं के दरबार में स्टूडेंट्स की भरमार रहती है। साईं बाबा मंदिर प्रबंधन के मुताबिक हर रोज साईं के दरबार में स्टूडेंट्स का मेला सा लगता है। वहां अपने पास होने से लेकर मेरिट में आने तक की अर्जी साईं के दरबार में लगाई जाती है। साईं बाबा की आस्था तो पूरे संसार में ही है। हर वक्त साईं बाबा के आज इतना उनका वो चल रहा है। हाँ, भक्तों को बड़ी खुशी होती है कि हमारा नंबर जल्दी आया, इसलिए जल्दी जल्दी लगाते हैं। 4-5 साल की वेटिंग चल रही है,
और व्यवस्था उसको सुधारने के लिए अब थोड़ा उसमें फेरबदल किया गया है, तो अब धीरे धीरे जल्दी नंबर आने लगे। मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले 6 मार्च से, तो मैं A1 ग्रेड से पास हूँ, इसीलिए मैं बाबा से दुआ मांगी है कि मैं अच्छे मार्क्स से पास हूँ, इसीलिए मैं यहाँ मंदिर आई। बहरहाल साईं मंदिर की आस्था केवल शिरडी तक ही सीमित नहीं, बल्कि अब ये शहर शहर गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। साईं भक्त मानते हैं कि वो साल महीनों में शिरडी नहीं जा पाते, इसीलिए वो ग्वालियर के साईं बाबा मंदिर में आकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सबका मालिक एक के संदेश को जन जन में प्रसार मिला शिरडी से। अवतारी संत साईं बाबा की कर्मभूमि तपोभूमि शिरडी स्थित महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है, लेकिन बाबा के अनुयायी पूरे विश्व में हैं। बाबा के करोड़ों करोड़ भक्तों की बस यही कामना होती है कि साईं बाबा उन पर भी कृपा बरसाएं। ये है साईं बाबा का दरबार। जी हाँ, एक ऐसा धाम जहाँ शांति का बसेरा है, जहाँ परम गुरु की दिव्य छवि है और जहाँ दुआओं का मेला उमड़ता है। साईं बाबा का ये दिव्य धाम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी नाम के कस्बे में है। मुंबई से इसकी दूरी 296 किलोमीटर के करीब है। साईं मंदिर की स्थापना 1922 में हुई। ये साईं बाबा का समाधि स्थल है। बाबा का ये धाम अलौकिक है। इस धाम में हर रोज हजारों भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। विशाल दायरे में फैला हुआ है बाबा का ये मंदिर। आधुनिक और प्राचीन वास्तुकला का सुंदर मेल दिखता है यहाँ। गर्भगृह में साईं बाबा के विशाल मनोहरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। स्वर्ण जड़ित आसन में बाबा शांत मुद्रा में विराजमान नजर आते हैं। एक बारगी ऐसा लगता है जैसे बाबा अभी ही बोल पड़ेंगे। प्रतिमा के ठीक सामने भक्त कतारबद्ध होकर उनके दर्शन पाते हैं। हर रोज बाबा का विधि पूर्वक श्रृंगार और आरती किया जाता है। गुरुवार का दिन बाबा के दर्शन के लिए शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन सबसे ज्यादा दर्शनार्थी यहाँ पहुँचते हैं। इसके अलावा विशेष पर्वों पर भी यहाँ बाबा के भक्तों का सैलाब उमड़ता है। देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग इस दर पर पहुंचते हैं। ये साईं बाबा का ही प्रताप है और उनकी दिव्य शक्तियों की ही परिणति है कि आज महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा शिरडी एक महान तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ अर्पण में आज बस इतना ही। नमस्कार।